मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे, अर्थात बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था और टाइप 1 नहीं, बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। परसेंटेज में जो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, मेरे अनुसार टाइप 1 ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो वो क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सेट करता है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका परसेंटेज में टाइप 1। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी टाइप 1, टाइप 1। यहां पर हम लोग आज इसके पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर कल की क्लास में हम थ्रू आउट इस पर बेस्ड तमाम क्वेश्चंस लेंगे और उस एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज जिस कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें क्या आपको सिखाना है ये समझिएगा। अगर कोई भी दो मैथमेटिकल टर्म है, जैसे a इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका k आता है। कोई भी दो मैथमेटिकल टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है भैया, आपका k आता है। या फिर कोई तीन मैथमेटिकल टर्म है, a इंटू बी इंटू सी, और फिर रिजल्ट आपको k देता है। या फिर और भी हो सकते हैं, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 7 टर्म हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या अप्रोच लगाते हैं और हमें उसे किस तरीके से बनाना। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर ये आपने क्या लिख दिया, a गुने b इक्वल टू k। इसका मतलब थोड़ा समझिए। देखिए, मैथ में जो भी ऐसे टर्म है, जैसे आप देखते होंगे आपको क्वेश्चन चीनी वाला मिलता हो, ठीक है, मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च। बोलिए, होता है कि नहीं? मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च। चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति केजी है। आप 5 केजी चीनी एक महीने में खाते हैं, तो भैया 20 पाँचे 100 रुपया आपका खर्च होता है। तो ये दो मैथमेटिकल टर्म मूल्य और खपत को गुना करने पर क्या खर्च आ रहा है। ठीक उसी प्रकार टिकट गुने यात्री, टिकट गुने यात्री क्या होगा, या तो खर्च होगा या तो पाए होगा। अब कहिएगा ऐसा क्यों सर? तो आप पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्या है, आपके लिए ये जो है वो खर्च है। लेकिन जो बस में मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो बस का मालिक है उसके लिए ये क्या है, इनकम है, आय है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें मजदूर गुने मजदूरी, मजदूर गुने मजदूरी, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, खर्च होगा। लेकिन मजदूरों के लिए क्या होगा, आय होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 मजदूर को काम पर लगाया है और प्रत्येक मजदूर को आप जो पैसे दे रहे हैं वो 500 रुपए दे रहे हैं, तो आपका खर्च कितना होगा, 2500 रुपए तो होगा। ये तो वाजिब सी बात है। तो भैया मेरे मजदूर गुने मजदूरी बराबर खर्च या आय भी ये आपके पैटर्न पर सेट कर रहा है। या आप ऐसे भी जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मेट भी आपका यहां अप्लाई होगा। आप ये भी जानते हैं चाल गुने समय बराबर क्या होता है, चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। तो मेरे कहने का सेंस है कि केवल इतना ही नहीं, कुछ भी अगर ऐसा मैथमेटिकल टर्म आता है, कुछ भी ऐसा मैथमेटिकल टर्म आता है जहां पर किसी दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरा टर्म आपको मिल रहा हो, तो उस केस में हम आज अप्रोच लगाना सीखेंगे कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये फिर है आपका, ये थोड़ा सा देखिए, यहां 3 पद है तो यहां विशेष कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप जानते होंगे इस बात को कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन।
बोलिए होता है कि नहीं? अब ये क्या है, तो ये 3 टर्म को मल्टीप्लाई करने पर एक चौथा टर्म आपको मिल रहा है। तो ऐसे कोई भी मैथमेटिकल टर्म हो जो इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो उनके बनाने का तरीका क्या है। चलिए आप कैसे बनाते हैं उसका भी हम डिस्कस करेंगे कि भैया आप इस तरह से बनाते हो, और कैसे अब बनाना है पेपर में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं। देखो कोई भी चीज दुनिया में क्या होता है, मैथ्स की भाषा में आपको हम बता चुके हैं 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। तो ये सब के सब आपने में खुद में कितने परसेंट है? 100% है। अगर आपसे एक बात बोली जाए, अगर आपसे एक बात बोली जाए, ठीक है, एक हम कंसेप्ट के रूप में लिख रहे हैं कि चीनी के मूल्य में X% की वृद्धि, X% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तथा उसके खपत में Y% की कमी, पहले वृद्धि लिखी फिर कमी लिखी, वृद्धि या कमी कर दी जाए, या कमी कर दी जाए तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जो भैया आप लोग किस तरीके से बनाते हो उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी बात को समझिए, आप कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होता है, इसलिए मूल्य भी 100% है, खपत भी 100% है, और खर्च भी क्या है? 100% है। तो अगर हम चीनी के मूल्य को X% से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो अगर पहले ये 100% था तो X% बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस x होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर ये पहले आपका 100 था तो इसमें हमने x बढ़ा दिया या x घटा दिया तो 100 प्लस माइनस x अपॉन 100 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? पहले ये अपने आप में 100% था तो 100% का हमने 100 प्लस माइनस x इंटू क्या लिख दिया? 100। अब क्या हुआ? तो अब ये हुआ कि खपत में भी Y% की वृद्धि या कमी कर दी गई, तो खपत भी अपने आप में क्या है? 100। तो 100 प्लस माइनस y अपॉन क्या हो गया? 100। अब आप हमें एक बात बताइए, अगर आप इसमें कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसमें कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे हमने मान लिया कि इसमें K% की वृद्धि हो गई, 100 प्लस माइनस की, ये इतना परसेंट। क्लियर है? अब थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि देखिए 100 से 100 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y अपॉन आपका क्या आया? 100 इजकल टू 100 प्लस माइनस के। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा, ये आपका क्या रहा? फाइनल रिजल्ट रहा। किसके लिए भैया? 2 पदों के लिए, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पैटर्न पर इसे रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस 3 पद के लिए बात करते हैं। तो 3 पद में विशेष कुछ नहीं होने वाला है, इसको आप 3 बार यूज करेंगे। जैसे देखिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y इंटू 100 प्लस माइनस z अपॉन, देखिए यहां ऊपर में 2 पद था तो नीचे कितना 100 था? 100 था। वहां ऊपर में 3 पद है तो नीचे कितना 100 होगा? तो नीचे आपका 200 होगा। नीचे आपका कितना 100 होगा? 200 होगा। तो फिर ये इफेक्ट डालेगा, तो इफेक्ट डालेगा तो 100 प्लस माइनस क्या होगा? की हो जाएगा। तो मेरे भैया ये 3 पदों के लिए होगा।
ऐसे ही अगर 4 पद है तो 4 पद 5 पद के लिए टर्म यूज होंगे। लेकिन रही बात कि किस परिस्थिति में इसका हम यूज करेंगे और किस परिस्थिति में इसका यूज नहीं करेंगे, इन चीजों को हम आपको समझाने वाले हैं। तो फिलहाल आप क्या करिए कि इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है जल्दी से करिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अभी हम क्वेश्चन पर नहीं आए हैं, क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंडों में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, चलिए मिटाएं। अब इसको हम मिटाते हैं। ये क्या है आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या इस टाइप में कौन से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसको भी हटाते हैं। इसको हम रहने देते हैं। रहने देने के पीछे कारण है कि इसको अभी हम यूज करने वाले हैं किसी अन्य काम में। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको या तो जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, जो फॉर्मूला बताया है उससे आप बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का यूज कब और कहां किस सिचुएशन में करना है हमें बताइए, अभी आपको हम बताएंगे। उसके बाद आप इस चीज को रेशियो से अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस चीज को आप फ्रैक्शन से बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतर और सबसे शॉर्ट होगा वो आपका अप्रोच होगा फ्रैक्शन का। कौन सा अप्रोच होगा? फ्रैक्शन। लेकिन हम सारे क्वेश्चन को तीनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि भैया आप उसको कैसे करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और यहां पर हम केस फर्स्ट लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? केस फर्स्ट। इसमें कितने केसेस के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम केस फर्स्ट बराबर यहां डिस्कस करने वाले हैं। मूल्य गुने खपत बराबर ये आपका क्या हो गया? खर्च हो गया। देखिए, इसमें किया क्या जाएगा कि मूल्य को बढ़ाने या घटाने की बात की जाएगी, खपत को भी बढ़ाने या घटाने की बात की जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ा, खर्च बढ़ा, खर्च घटा, ये बातें पूछी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को बढ़ाया घटाया जा रहा है और इसके बारे में क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। एक क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि और खपत में 10% की कमी कर दी जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात आपको बताना है। तो देखो, सिंपल तरीके से जो हमने फॉर्मूला बताया, एक तो हमने फॉर्मूला आपको बताया है और एक आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला नहीं है, वो कंसेप्ट है, वो रटने वाली बात नहीं है। सीधा देखिए क्या करना है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो चीनी अपने आप में क्या था? 100। 20% बढ़ गया तो मेरे भैया कितना हो गया? 120। काम खत्म हो गया। तूने अब क्या हुआ? खपत में 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 90। ऊपर 2 टर्म यूज किए हैं, नीचे 100 यूज कर लीजिए, यहां से ये कैंसिल हो गया। 12 9 108। अब ध्यान दीजिए, जो खर्च है वो भी अपने आप में कितना होता है? 100 होता है, लेकिन 108 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 8 ज्यादा है। इसका मतलब कि इसमें 8% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना वृद्धि होगा, 100 से जितना कम होगा उतना क्या होगा? कम। क्वेश्चन आपको समझ क्लियर? लेकिन आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला हम डिराइव करके भी दिखाएंगे और उस फॉर्मूले से हम यहां पर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला? कि x + y + xy / 100। इसके लिए फॉर्मूला आप ये जानते हैं कि x + y + xy / 100% जो होता है यही चेंजिंग होता है। ये परिवर्तन जो होगा वो कितने % के बराबर होगा? इतने % के बराबर होगा।
लेकिन इस फॉर्मूला के साथ दिक्कत क्या है कि पहले तो फॉर्मूला याद करनी है, दूसरी बात है कि जब 4 पद या 5 पद पेपर में दे देंगे, जैसे अभी तो हमने 2 और 3 पद की बात की, 2 पद में तो ये EGV में लागू होगा, लेकिन जैसे ही आप 3 पदों में जाएंगे इस फॉर्मूला का प्रयोग 2 बार आपको करना पड़ेगा। 4 पद में जाएंगे 3 बार करना होगा, 5 पद में जाएंगे 4 बार करना होगा, मतलब ये आपको लेंथी कर देगा, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ x देखिए क्या है, 20% की वृद्धि हुई है तो +20, और यहाँ 10% की कमी हुई है तो +10, और गुने क्या, ये +20 गुने क्या 10 अपॉन क्या 100। देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, x + y, सॉरी ये कमी है ना, कमी है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कमी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि x + y + xy अपॉन 100 होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमने लिया, और ये आपका निगेटिव है तो हमने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया, तो ये क्या हो गया 20 और -10। अब यहां पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये टर्म भी उसी प्रकार से यूज होगा, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे -10। देखो बात वही है, एक्स वाई भी हमें लेना है, लेकिन एक्स अगर पॉजिटिव है तो हमें प्लस लेना है, एक्स वाई यदि निगेटिव है मतलब कमी हो रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहां से कैंसिल हुआ, तो देखो ये 2 जीरो कैंसिल हुए आपके, तो यहां पर ये हो गए -2, तो 20 में से 10 गया और फिर 2 गया, तो कितना आ गया, प्लस में 8 आया, प्लस में 8 आया, इसका मतलब 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब ये कहां से आता है, ये आपको पता नहीं है कि ये एक्चुअल में कहां से आता है, तो हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये रियल में आपका टर्म आता कहां से। अभी बस पेशेंस रखिए। अब देखिए बच्चे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे कि अगर आपको फॉर्मूला यूज भी करना है तो ये यूज करिए, क्योंकि ये एक ही टर्म में आपको खत्म करेगा। लेकिन आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो कहां दिक्कतें आपको होगी वो भी हम बताएंगे। पहले आपने फॉर्मूला वाला मेथड सीख लिया, अब देखो इसको हम रेशियो से सिखाते हैं, आपको रेशियो से करते हैं, क्वेश्चन को रेशियो से करते हैं। तो रेशियो से करेंगे तो यहां पर एक बात हो रही है मूल्य की, और दूसरी बात हो रही है किसकी, खपत की। तो मूल्य में क्या हो रहा है भैया, तो मूल्य में हो रहा है 20% की वृद्धि। आप ही बताओ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। इसका मतलब अगर मूल्य पहले 5 था तो 5 में अब 1 बढ़ के ये अब क्या हो गया, 6 हो गया। खपत में 10% की कमी, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो पहले खपत यदि 10 था तो अब उसमें 1 की कमी हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। तो खर्च मिल जाएगा तो गुना करो, ये देखो 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 5 बार में, तो 50 क्या हो गया 25, अनतिया क्या हो गया 27। तो बोलो कितना ज्यादा हुआ, तो 2 ज्यादा हुआ, 2 ज्यादा हुआ, 2 ज्यादा हुआ कितने में, 25 में, 2 ज्यादा हुआ कितने में, 25 में। अब आपको ये बात पता है, देखो 100 से गुणा करने वाला टर्म खत्म करो, 1/25 का मतलब क्या होता है, 4%, तो 1/25 का मतलब 4%, तो 2/25 का मतलब क्या हो जाएगा, 8%। तो 8% चूंकि वृद्धि हुई है इसलिए आप यहां पर वृद्धि लिखेंगे, और यदि कमी हुई रहती तो आप यहां पर क्या लिखते, कमी लिखते। बात को फिर एक बार समझिए कि ये जो तरीका है आपने जब लगाया तो इससे समय ज्यादा लगा कि कम लगा, तो आप कहेंगे सर वाजिब सा बात है कि समय यहां कम लग रहा है। तो आपको पेपर में क्या देखना है, टाइमिंग, टाइमिंग कहां कम लग रहा है। अगर टाइमिंग यहां कम लग रहा है तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर टाइमिंग यहां कम लग रहा है तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब कब इसको अप्लाई करना है, कब इसको अप्लाई करना है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बस अब लास्ट मेथड फ्रैक्शन को देखिए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से अगर इसी क्वेश्चन को हम बनाएं, अगर फ्रैक्शन से हम इसी क्वेश्चन को बनाएं तो कैसे बनाएं, देखिए 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1/5, तो 5 में 1 बढ़ गया तो वैल्यू हो गया 6/5। क्या हो गया, आपका जो मूल्य है वो क्या हो गया, 6/5 हो गया। फिर कह रहा है खपत में 10% की कमी हो गई, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 में 1 की कमी हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, 9/10। बोलो हो गया, हुआ ना। अब इसको कैलकुलेट करो सीधा तेजी से, तो देखो ये 2 से 3 बार में और 2 से ये 5 बार में, तो ये आपका टर्म 27 हो गया, ये आपका टर्म 25 हो गया। मतलब पहले ये क्या था 25, लेकिन अब ये कितना हो गया 27। तो मेरे भैया कितना इंक्रीज हुआ, तो 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ कितने में, 25 में।
1/25 का मतलब 4%, 2/25 का मतलब कितना 8%। काम खत्म, 8% की आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मेरे भैया देखो, आप बात को समझना, यहां भी हमने वही किया है, यहां भी हमने वही किया है, यहां थोड़ा अलग काम किया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये भी वही काम है। ठीक, तो आप किससे क्वेश्चन को करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे सलाह से देखो, इसका यूज तब करना जब आपको परसेंटेज जो हो ना, परसेंटेज जो दिया गया हो, प्रतिशत जो दिया गया हो, वो होल नंबर में हो, होल नंबर में हो तो इसका यूज करना, मतलब पूर्ण संख्या में, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके दिया गया होता। और इसका यूज तुम तब करना, इसका यूज आपको नहीं करना, इसका आप नहीं भी यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात वही है, यहां आपको स्पेस ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, यहां स्पेस कम है, कैलकुलेशन कम है। यहां क्या करना है, जब परसेंटेज आपका किसमें हो, तो परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में हो। जब परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में हो, मतलब भिन्न में हो, तब इसका यूज करिएगा। भिन्न कहने का मतलब कि 16 सही 2/3, 12 सही 1/2%, ऐसे परसेंटेज दिए गए हों, तो आप फिर किसको यूज करेंगे, तो फिर आप इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? अब रही दो बात कि यहां पर हम फ्रैक्शन फॉर्म दे करके भी क्वेश्चन आपको बताएं, और ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी आपको प्रूफ करके दिखा दें। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम दोनों चीज प्रूफ करके दिखाते हैं, और तब क्वेश्चन पर हम काम करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन बताएंगे, उस पर काम। कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहां से क्या चीजें क्रिएट होती है, कैसे बनती है, उससे आपका ब्रेन डेवलप होगा और फिर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये चीज समझने की बात है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आपके अनुकूल ही पूछे जाएंगे, ये अगर आप सोच करके चल रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपके प्रतिकूल क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि भैया आपको पेपर में डायरेक्ट थोड़े ज्वाइनिंग लेटर दे देना है कि भैया आप पेपर लिखो, खूब शानदार नंबर पाओ और जाओ नौकरी करो। आपको पहले कंपटीशन को फेस करना है, लोगों को छांटना है, फिर आगे की ओर बढ़ना है। तो ये चीजें हैं। चलिए अब रही बात की वो फॉर्मूला कहां से आता है, तो ये फॉर्मूला यहीं से आता है। देखो यहां हमने लिखा कि मूल्य, तो मूल्य को हमने 100 माना, तो मूल्य पहले 100 था, मान लो हम वृद्धि की चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 + x हो जाएगा। अगर पहले 100 था तो अब क्या हो जाएगा 100 + x हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ खपत का, अगर हम बात करते हैं खपत का, तो पहले अगर ये 100 था तो अब 100 + क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि जब इसको गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो खर्च आएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, खर्च। तो इसको गुना करिए क्योंकि ये रेशियो में है, तो इसको गुना करेंगे तो 1000 100 गुने 100 ये आपका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। इसको गुना करिए, देखिए पहले 100 से इसमें गुना करिए तो ये क्या हो गया आपका 10,000 हो गया। फिर 100 से y में गुना करिए तो ये 100y हो गया, प्लस इससे गुना करिए तो ये फिर आपका 100x हो गया, और फिर ये आपका xy हो गया। हुआ ना? तो हमारा जो नेट रेशियो आया वो इस फॉर्म में। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 10,000 तो यहाँ पर भी है, 10,000 यहाँ पर भी है, तो वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहेंगे सर वृद्धि तो केवल इतने की हुई। ध्यान देना, यहां 10,000 यहां भी 10,000, तो वृद्धि फाइनल कितने की हुई, तो वृद्धि आपकी हुई 100x + 100y + xy अपॉन कितना 10,000। देखो 10,000 में इतने की वृद्धि हुई, 10,000 में इतने की वृद्धि हुई। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना करके सिंबल लगा देंगे, 100 से गुना करके सिंबल लगा देंगे। अब देखो ये 00 से 00 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100x अपॉन 100 प्लस 100y अपॉन 100 प्लस xy अपॉन 100% लिख सकते हो ऐसे। अब देखो 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो गया, 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आया x + y + xy अपॉन आपका क्या आ गया 100। तो मेरे भैया आप ध्यान रखिएगा, इसका यूज पेपर में आपको नहीं करना है, इसका यूज पेपर में नहीं करना है। इसलिए हमने ये बता दिया क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछ दिया जाता है, तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि हमें जो जवाब देनी है वो ये देनी है। क्लियर है?
ये चीज। अब देखो वृद्धि रहेगा तो यहाँ प्लस लेना, कमी होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये प्लस और माइनस का साइन जो है वो चेंज होते रहेगा। किसके अनुसार चेंज होते रहेगा मेरे भैया? तो उसके वृद्धि और कमी कहने के अनुसार। अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस, अगर कमी कहेगा तो माइनस। चलिए इसको क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या नोट कर लीजिए जल्दी से। ये टर्म कहां से है, बस हमने ये आपको सिखाया है। अब हम मिटाते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हम अब फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी हम इसी में चेंजिंग करेंगे। जैसे है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। अब यहां हम कह रहे हैं 20% की वृद्धि नहीं हुई, यहां हुई 16.2/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। और खपत में 33.1/3% की क्या हुई, कमी कर दी गई। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर बात को समझना। यहां हमने चेंजिंग किया है 16.2/3% की वृद्धि और 33.1/3% की कमी कर दी जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अब यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई मत करना मेरे भैया, मैं बार बार कर रहा हूं। कोई भी फॉर्मूला दोनों में से कोई भी आप यूज करोगे तुम्हारा समय बर्बाद होगा, ठीक है, समय बर्बाद होगा। बस आप या तो रेशियो लगा लो, आप या तो रेशियो लगा लो, अगर आपका मन है तो आप रेशियो से भी बना सकते हो। तो मूल्य क्या हुआ, सीधा लिखो मूल्य। ये मूल्य तुम्हारा क्या हुआ, तुमको ये लिखना भी नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 16.2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। इसका मतलब पहले 6 था तो 6 में 1 बढ़ गया, बोलो ये क्या हो गया, 7 हो गया। खपत तुम्हारा क्या है भैया, खपत तुम्हारा क्या है, तो खपत में क्या हो रहा है, 33.1/3% की कमी हो रही है। तो इसका मतलब होता है 1/3। तो 3 में 1 की कमी हो गई तो 3 से ये तुम्हारा क्या हो, 2 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ। मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि तो 1/6, 6 से 7 हो गया। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 3 में 1 की कमी हो गई, 2 हो गया। अब यहां से आप गुना करोगे तो क्या आएगा, आपका खर्च का रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो यहां से कैंसिल करो, कितना हो गया 3, तो तितिरी का 9 और ये हुआ 7। अब बोलो वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है। भैया कितने की कमी हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 की कमी हो रहा है। 2 की कमी हो रहा है कितने में, 9 में। तो इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे भाई, तो आप सीधा इसको ऐसे लिखिए कि 1/9 का मतलब क्या होता है, तो 1/9 का प्रतिशत वैल्यू होता है 11 सही 1/9% होता है, 11 सही 1/9%। तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। अब चूंकि कमी हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कमी, अर्थात 22 सही 2/9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये तरीका अपना सकते हैं, या डायरेक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करो। देखो 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई तो 1/6, 6 में 1 बढ़ा, क्या हो गया 7/6। अब गुना करो 33 सही 1/3% की कमी, तो 1/3, 3 में से 1 घट गया तो क्या हो गया 2/3। अब देखिए यहां से 3 बार में चला गया, ऊपर 7 और नीचे 9। कहने का मतलब पहले 9 था लेकिन अब 7 हो गया। तो कितने की कमी आया, 2 का कमी आया कितने में, 9 में। 1/9 का तात्पर्य क्या होता है, 11 सही 1/9%। तो 2/9 का मतलब 11 दूनी 22, 2/9%। ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसे कर लो। अब बच्चे देखो कहां समय बर्बाद करते हैं, वो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे, 2/9 में गुने वो 100 करेंगे, अब प्रतिशत लिखेंगे। अब ये तुम्हारा हो गया 200/9%। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 2 शेष बचा, ऐसे करते हैं। तो ये देखो इतना स्टेप तुम जो जा रहे हो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो मेरे भैया इस बात को ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। चलो तो ये रहा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि या आयतन में वृद्धि या कमी वाला, वो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन ये है कि घनाभ के लंबाई में 20% की
वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, और मत लगाइए यहाँ कॉमा लिखिए, ठीक है। क्या हुआ, घनाभ के लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी और ऊंचाई में 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाती है। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन का है, लेकिन मेरे भैया इस क्वेश्चन को आप मेंस्ट्रुएशन की तरह नहीं बनाएंगे, इसी की तरह बनाएंगे। देखो कैसे, ध्यान देना, सीधा बताओ वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है घनाभ का। तो आप बोलेगे सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई। मतलब इस टर्म का कितना बार प्रयोग करना है, 3 बार प्रयोग करना है। चलो एक बार तुमको हम इसको रेशियो से सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर फ्रैक्शन से सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर रेशियो से सॉल्व करना है तो 20% की वृद्धि, तो लंबाई तुम्हारा क्या हो गया, पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा 6। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 5 से क्या हो गया 6। अगर चौड़ाई की हम बात करें तो चौड़ाई क्या होगा, 10% की कमी, तो 1/10। पहले अगर 10 था तो अब क्या हो गया 9 हो गया। अब कह रहा है क्या कि 12.5% की कमी होगी ऊंचाई में। देखो यहां लिख देते हैं भैया, शायद आपको याद है कि नहीं है। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो हाइट में क्या हुआ 12.5% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब पहले 8 था तो 8 में 1 बढ़ गया, ये कितना आपका हो गया 9। क्लियर। अब कह रहा है अगर हम इसको गुना करेंगे तो हमारा वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज देखना है। देखिए यहां से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 5 जाएगा। तो 50 25 25 बाटे कितना हो गया आपका 200, ये 200 हो गया। ये 9 81 तिया आपका हो गया 243। ध्यान देंगे 81 तिया कितना हो गया 243। 9 81, ये 81 गुने 3 क्या हो गया 243। ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, ये कितने की वृद्धि हुई भैया 43 की। 43 की वृद्धि कितने में हुई 200 में। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करोगे गुना। ये डायरेक्ट भी तुम सोच सकते हो कि यहां से भैया अगर कैंसिल होगा तो ये कितने बार में गया आपका 2 बार में। अब यहां से आप भाग दो इसमें, तो 2 दूना 4 और ये 6 दूना 12, 26.5 सॉरी 2 दूना 4 2 एकम, ये 2 दूना हुआ 4 और 2 एकम 2, अब 1 2 5 10, 21.5% की क्या हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो ध्यान देना आजकल पेपर में ऐसे डाटा का प्रयोग किया जा रहा है, ये सब डाटा में बच्चे कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। अब रेशियो आपने अप्लाई किया, ये लंबा हो गया, अब फ्रैक्शन से बहुत छोटा कर सकते हैं। आइए देखिए 20% की वृद्धि तो 6/5, 10% की कमी तो 10% का कमी तो ये हो गया 9/10। अब कह रहा है 12.5% की वृद्धि तो ये हो गया आपका 9/8। कोई दिक्कत है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां से कैंसिल करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 9 81 तिया आपका हो गया 243 और ये 50 25 बाटे क्या हो गया 200। तो पहले 200 अब 243 हो गया, तो बोलो कितना बढ़ा 43 बढ़ा। 43 बढ़ा कितने में 200 में। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करके सिंबल लगा दो, तो यहां से कैंसिल हुआ 2 बार में, 2 से भाग देंगे 21.5%। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे भैया इस बात को ध्यान रखिएगा, केस 1 का पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर दिया और कल केस 1 के क्वेश्चंस को भी कराएंगे, फिर केस 2 और केस 3 को भी सॉल्व करेंगे। मतलब कल की क्लास में ये जो आपका टाइप 1 है ये पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कल हम जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा और फिर आपको वहां दिक्कतें हो सकती है अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।